फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएससीएस के एनटीपीसी स्पेशल प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेशन में हम लोगों ने समाज अध्ययन के चुनिंदा सवालों का संग्रह किया है और हमारा प्रयास है कि हम सबसे सटीक और सबसे बेहतर एक्सप्लेनेशन सारे सवालों का करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। तो चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं जो कल के वीडियो का आखिरी सवाल जो था, जो आपके लिए हम लोगों ने छोड़ दिया था, उसका जवाब क्या होगा। तो कल का सवाल था, दर्द दूर करने वाली दवा कहलाती है, क्या कहलाती है। तो राइट आंसर इज एनाल्जेसी। नाउ विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है। हिस्टोलॉजी, सीरोलॉजी, साइटोलॉजी या फिर इकोलॉजी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हिस्टोलॉजी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। एमिनो एसिड को सर्वप्रथम किसने संश्लेषित किया। स्टैनली मिलर, डार्विन, जेनर या फिर रॉबर्ट हुक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्टैनली मिलर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 483 ईस्वी पूर्व, 153 ईस्वी पूर्व, 438 ईस्वी पूर्व या फिर 468 ईस्वी पूर्व। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 483 ईस्वी पूर्व। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व रक्त अतिसार नामक बीमारी से कुशीनगर में हुई थी। इस घटना को इतिहास में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम उपदेश अपने शिष्य सुवाक्च को दिया था। याद रखेंगे, उन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहां दिया था। कुशीनगर में। उनके शिष्य का नाम क्या था। सुवाक्च। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। तक्षशिला आज के समय में पाकिस्तान में है। जबकि यही सवाल ऐसा पूछा जाए कि शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र भारत में कौन सा है, तो उस समय इसका आंसर हो सकता है नालंदा। जबकि अगर मौर्य काल के शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र के बारे में बात की जाए तो आंसर विल बी तक्षशिला। लेकिन आज के संदर्भ में यह क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो राइट आंसर विल बी नालंदा। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। खजुराहो का मंदिर संबंधित है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या हिंदू धर्म और जैन धर्म। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हिंदू धर्म और जैन धर्म। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। यह भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था, किन शासकों ने करवाया था। तो चंदेल शासकों ने करवाया था। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। बिहार में किस स्थान पर राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ। हरिपुरा, पटना, गया या फिर रामगढ़। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि 1922 में जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों, ये याद रखेंगे, चित्तरंजन दास ने की थी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, विकाजी गामा या भी विजया लक्ष्मी पंडित। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। दोस्तों, यदि इसी सवाल को अगर इस तरीके से लिखा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो उस केस में आंसर विल बी सरोजिनी नायडू, क्योंकि एनी बेसेंट भारतीय मूल की नहीं थी। अगर सिर्फ सवाल ऐसा हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तब इस केस में एनी बेसेंट विल बी द राइट आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सामाजिक कल्याण, पर्यावरण और वन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, तेल और पेट्रोलियम। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण और वन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक, अकबर द्वितीय, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने या फिर सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, अकबर द्वितीय।
नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। अपने प्रदूषकों के कारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? यमुना, दामोदर, पेरियार या फिर महानदी? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दामोदर। दामोदर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका निर्माण 1948 में हुआ। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंभात की खाड़ी या फिर कच्छ की खाड़ी? राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर सी, खंभात की खाड़ी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहां से किया जाता है? आंध्र प्रदेश तट से, गुजरात तट से, बंबई हाई से या फिर तमिलनाडु क्षेत्र से? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बंबई हाई से। 1967 से जापान के सहयोग से बंबई हाई से तेल एवं गैस निकाला जाता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष और मंत्रीगण, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के अध्यक्ष। दोस्तों, यदि इसी सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट करके अगर ऐसे बनाया जाए कि लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त बैठकों को कौन संबोधित करता है, तो उस केस में आंसर विल बी राष्ट्रपति। तो याद रखें, संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और उनको संबोधन राष्ट्रपति करते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था? आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी या फिर एपिल? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर बी, आयंगर समिति, ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति या ऑप्शन नंबर डी, ठक्कर समिति? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, जिसका संबंध प्राथमिक अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा से है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17। भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? दी बंगाल गजट, दी भारत गजट, दी कोलकाता क्रॉनिकल या फिर दी इंडिया गजट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दी बंगाल गजट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारतीय मूल की नहीं है? गन्ना, चावल, मक्का या फिर आम? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मक्का पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया था, अतः मक्का भारत का भारतीय मूल का फसल नहीं है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, टेनानबाम या फिर टिम बर्नर-ली? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, टिम बर्नर-ली। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 12, 14, 15 या फिर 16? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 16। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 21। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे, एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था या फिर अंग्रेजी जानते थे? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 22। विजयनगर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तुंगभद्रा, गंगा, कावेरी या फिर यमुना? नाउ द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, तुंगभद्रा। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 23। एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल? नन ऑफ दीज।
तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 24। अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है चाणक्य, एडम स्मिथ, रॉबिन्स या फिर मार्शल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 25, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। वायुमंडलीय वायु में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होता है? 14, 16, 49 या 21? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 21। अब समय आ गया है कि मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ जाऊं और उसका जवाब आप कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आज का सवाल आपके लिए है कि झीलों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी, इकोलॉजी, माइकोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी। तो बस दोस्तों आज इतना ही, फिर हम कल उपस्थित होंगे कुछ अच्छे सवाल के कलेक्शंस के साथ। तब तक आप हमारा वीडियो देखते रहें। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट, एंड फ्रेंड्स, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू सब्सक्राइब टू इट इमीडिएटली, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू फॉरवर्ड इट टू योर फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप सुझाव जरूर दें और अपना लाइक बटन जरूर दबाएं ताकि हमें भी इससे एनकरेजमेंट मिले। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।